बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं वेजिटेबल पुलाव की ज़बरदस्त सी रेसिपी। इतने डिलीशियस बनेंगे कि ये चाइनीज़ चावलों को पीछे छोड़ देंगे। बिल्कुल किचन के मसालों से बनाएंगे और बहुत ही कम वक्त में ये बन के तैयार हो जाते हैं। रेसिपी को लास्ट तक फुल वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चने इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चावल देख लेते हैं। राइस लिए मैंने 750 ग्राम। इन्हें 3 से 4 मरतबा मैंने वॉश कर लिया था और पानी ऐड किया इसमें और सोक कर लिया तकरीबन 45 मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए। इससे चावल खिले खिले बनते हैं। जी यहाँ पे मैंने फूल गोभी ली है 1.5 कप, मटर लिए हैं 1 कप, आलू लिए हैं 250 ग्राम जिसे वेज कट में मैंने कटिंग कर लिया था, गाजर लिए आधा कप और आधा कप इसमें शिमला मिर्च चॉप की हुई इस्तेमाल करूँगी। ये कढ़ाई ली है, उसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ 1/3 कप, 1/3 कप। तमाम वेजिटेबल इसमें ऐड कर लेते हैं। वेजिटेबल्स को फ्राई करना है हमने, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। हल्का सा सोते कर लेना है, बस इतना फ्राई करना है कि ये जले भी ना और इनका कलर भी ना ख़राब हो और इनमें जो क्रंचीनेस है वो बकाया रहे। बस इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद निकाल लूँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है वेजिटेबल्स में। फ्राइड राइस, चाइनीज़ चावल तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे। इस तरह से आप बना के इंजॉय कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इन चावलों की खासियत ये है कि ये एक ही पैन में बन के रेडी हो जाएंगे। कोई भी आपको चावल अलहदा से बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है और कलर फिर भी इनका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और खाने में बेइंतहा ये डिलीशियस बन के रेडी होंगे। ये फ्राई करके तमाम वेजिटेबल्स निकाल ली मैंने। उसी ऑयल में मैं 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। थोड़े से गरम मसाले ऐड करूँगी, 1 दालचीनी, 1 चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगी काली मिर्च, 1 काली इलायची ऐड करूँगी और साथ में 3 अदद लौंग ऐड करूँगी, 1 तेज़पत्ता ऐड कर रही हूँ, सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी इसमें मैं 1 टीस्पून 1 चाय का चम्मच। बस मसालों को हल्का सा कड़कड़ाने देंगे कि इनका जो अरोमा है वो ऑयल में आ जाए। अब इसमें मैं चॉप किया हुआ लहसुन अदरक ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून 2 चाय का चम्मच। साथ में मैंने 4 अदद हरी मिर्चें लेके उन्हें भी चॉप कर लिया था। इसमें मैं प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही। ये ऐड करने के बाद बस इसे हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। या अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके उन्हें चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद बस इन्हें हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। भूनने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/4 कप। पानी ऐड करने के बाद इसे कवर कर दूँगी और टमाटर गलने दूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। इससे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाते हैं। टमाटर को पकते हुए यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छे सॉफ़्ट हो गए हैं। बस इसे हमने मज़ीद भून लेना है कि एक्स्ट्रा पानी सारा ड्राई हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। जब तक ये अच्छी तरह भुन नहीं जाता हमने नेक्स्ट स्टेप नहीं करना। ये फ्रेंड्स अब इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। नमक ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चम्मच। बाद में हम चेक कर लेंगे चावल ऐड करने के बाद। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। जी दही ऐड कर रही हूँ इसमें मैं फेंटा हुआ 1 कप, 1 कप जितना दही ऐड करूँगी। दही ऐड करने के बाद हमने फ्लेम को हाई कर लेना है और इसे भून लेना है अच्छे से। इनका एक्स्ट्रा जितना भी मॉइस्चर है वो सारा ड्राई हो जाए, ऑयल निकल आए। मसाला जात को अगर आप भून के अच्छे तरीके से कुक करके खाना बनाते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फ्रेंड्स इस स्टेप पे अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये फ्रेंड इसमें वेजिटेबल्स फ्राई की हुई मैं ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद इसे हमने मसालों के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि मसालों का जितना भी फ्लेवर और अरोमा है इसमें आ जाए। जिसमें पानी ऐड कर रही हूँ 4.5 गिलास इतना। चावल जो थे मेरे पास वो 3 गिलास थे। जिस आप बर्तन से मेजरमेंट करें उसी बर्तन से पानी ऐड किया करें। जिसको कवर कर दूँगी, बॉयल आने तक पकाऊँगी। ये पानी में बॉयल आ चुका है। इसमें जो सोक किए हुए चावल थे वो ऐड कर रही हूँ। चावल अच्छी क्वालिटी के यूज़ किया करें, फिर ये खिले खिले बन के रेडी होते हैं। जी फ्रेंड्स चावल ऐड करने के बाद बस हम 1 से 2 मरतबा ही इसमें चम्मच हिलाएंगे। बहुत ज़्यादा चम्मच हिलाने से भी चावल टूट जाते हैं। फ्रेंड्स इस स्टेप पे आप नमक टेस्ट कर लें। मुझे ये सही लगा था इसलिए मैंने मज़ीद ऐड नहीं किया। अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। इसको कवर कर दूंगी ताकि पानी जो है वो अच्छे से चावल अब्सॉर्ब कर लें।
जी, हमने 90% जो पानी है उसे ड्राई करना है और 10% जब रह जाए फिर हम इसको दम लगे। जी, चावलों को चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे इसे पकते हुए 4 से 5 मिनट ही हुए हैं कि चावलों ने काफ़ी हद तक जो पानी है अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। जी, यहाँ पे तकरीबन 70% पानी अब्ज़ॉर्ब हो चुका है, थोड़ा सा रह गया, हमने और ड्राई करना है, फिर हम इसको सिमर करेंगे। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह कलर लग रहा है वेजिटेबल्स का चावलों के साथ, बिल्कुल वाइटिश और चाइनीज़ चावलों की तरह ये बन के रेडी हुए हैं। एक ही बर्तन में हमने झटपट मिनटों में बना के रेडी कर लिए। जी फ्रेंड्स, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश हरा धनिया और बारीक कटा हुआ पुदीना, तकरीबन 2-2 खाने के चम्मच। साथ में हरी मिर्ची ऐड करूँगी 4 अदद। बस दम लगा लेंगे, हम इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे 15 मिनट के लिए हमने सिमर करना है। तब तक मैं एक मज़ेदार सा रायता रेडी कर लेती हूँ। अगर आपको रायता की रेसिपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। जी फ्रेंड, यहाँ पे चावलों को दम आते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। व्यूअर्स, हमारे डिलीशियस से खुशबूदार वेजिटेबल पुलाव बन के रेडी है। इतना डिलीशियस है कि आज के बाद आप चाइनीज़ चावल या एग फ्राइड राइस वगैरह बनाने भूल जाएंगे और यही बना के आप इंजॉय करेंगे। चिकन के बगैर बिना गोश्त के हमने ज़बरदस्त सा पुलाव बना के रेडी कर लिया। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको बिरयानी वगैरह की रेसिपी चाहिए और एग पुलाव की, अंडा पुलाव की, तो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप विज़िट कर सकते हैं। 1 पॉट बिरयानी की रेसिपी भी मौजूद है। चावल एकदम से खिले खिले बन के रेडी हुए हैं और इसका एक एक दाना जायके से भरा हुआ होगा। इसको मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ दही के रायते के साथ। आप भी बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा ये खुशबूदार लजीज पुलाव। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी ही डिलीशियस सी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।